जहाँ घोर अपमान हो उस जगह को आप छोड़ दो। तो आपका अपमान किया गया हो। हाँ। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई डर से रह रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है। डर से आरजेडी में डर से रहता अरे है। कोई कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है गांधी जी जिस बच्चा को आप गोद में खिलाए होंगे बचपन में वही नेतृत्व कर रहा है, उसके अंदर काम करना, कहीं अपने आप अपमानित महसूस कर रहे होंगे कि नौमी फेल है, उनको ठीक से बोलने नहीं आता है, राजनीतिक समझ नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक समझ नहीं है, नौमी फेल है वो? कि अगर हमारे फादर भी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम भी गोली खा लिए हैं क्या? आज तो मेरा पहला इस्तीफा का सिलसिला स्टार्टिंग है। आप देखिएगा कि इस्तीफा का सिलसिला ये निरंतर जारी रहेगा और जारी रहेगा। यहाँ से जब जाएंगे, जब आपके बीच से, तो फिर आपसे हम राय लेंगे। हमसे राय लीजिए। अरे गोल मटोर जवाब हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी में जाइएगा या पार्टी बनाइएगा या स्वतंत्र होकर के निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? पार्टी में बनाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में सरकारें बना लेंगे, आप इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं हो रही है आपसे? जिस दल में कोई सिद्धांत नहीं हो, जिस दल में व्यवस्था न हो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए आगे सोचने की बात न हो, तो वो दल में रहने की क्या बात है? हम लोग कोई लोभ लक्कर से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लालू जी से नाराजगी है कि नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी से नाराजगी है? देखिए, अब बेचारे लालू जी तो कुछ रहे नहीं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, बिहार में सियासी पारा आसमान चढ़ के बोल रहा है। फिर से तेजस्वी को लग गया बड़ा झटका। आजाद गांधी जी हैं हमारे साथ और राष्ट्रीय जनता पार्टी से आज इस्तीफा दे दिए हैं। आखिर क्यों इस्तीफा दे दिए, टटोलने का प्रयास करते हैं। गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल में आप इतने लंबे समय तक रहे, विधान पार्षद, एमएलसी रहे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिया अचानक? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में विगत में 40 वर्षों से जिंदगी का 90% हिस्सा हमने पार्टी में लगा दिया। और पार्टी में लोग इसलिए लगाते हैं कि पार्टी वक्त पर मान और सम्मान दे, पार्टी में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो। लेकिन हमने जो देखा इधर हाल के दिनों में, जो पार्टी की स्थिति थी, इसका जो कमान है बाहर के लोगों के हाथ में चला गया। लालू प्रसाद जी अस्वस्थ हो गए और पार्टी की कमान को इन्होंने दे दिया। जिसको पार्टी को चलाना चाहिए था, जो शीर्ष नेता बने, जो वो नेता चलाने में हमारे दृष्टिकोण से असफल रहे। यानी आपका कहना है कि तेजस्वी यादव राजनीति में बच्चा है? ये हम क्यों कहेंगे, हम तो जन्म प्रमाण पत्र देने वाले तो है नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि राजनीति में एक अनुभव होना चाहिए। कोई शौक से पार्टी नहीं छोड़ रहा कि कहीं हमको एमएलसी लोग बना रहा, कहीं राज्यसभा भेजा जा रहा है। जहाँ घोर अपमान हो, श्री कृष्ण ने भी गीता में एक श्लोक लिखा है कि जहाँ घोर अपमान हो उस जगह को आप छोड़ दो। तो आपका अपमान किया गया वहाँ? अपमान हमारा ही नहीं किया गया, बिहार के तमाम कार्यकर्ता घोर अपमानित है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई डर से रह रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है। डर से आरजेडी में डर से रहता है? कोई, जैसे कि कई कारण है। डर का मतलब ही नहीं कि गोली चला देगा। कई फैक्टर हैं जो कि उस फैक्टर के तहत अपना लोग जीवन निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग एक मिनट भी ऐसे घुटन महसूस हो रहा था कि जिस दल में अनुशासन नाम का चीज़ नहीं है, जिस दल में डॉक्टर जो जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ अनुशासन का पाठ सिर्फ कार्यालय में ही पढ़ाते हैं। उनको 500 गज का एरिया मिला हुआ, वहीं से अपना जो बोलना है बोलते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है गांधी जी जिस बच्चा को आप गोद में खिलाए होंगे बचपन में वही नेतृत्व कर रहा है, उसके अंदर काम करना, कहीं अपने आप अपमानित महसूस कर रहे होंगे? देखिए, कहीं न कहीं तो कमी है। आज कोई व्यक्ति ऐसे घर नहीं छोड़ता है। घर टूटा हुआ हो या घर में पानी चू रहा हो, हमने रिपेयरिंग करने का काफ़ी प्रयास किया हो, घर सुधरा नहीं हो, तभी ना कोई घर छोड़ेगा, दूसरा घर में जाएगा या कोशिश करेगा। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो हर व्यक्ति, कोई भी अगर घर छोड़ता है तो कहीं नहीं कहीं कारण रहता है। बिना कारण का कोई व्यक्ति घर नहीं छोड़ता। अच्छा, लोग जो कहते हैं, कई पार्टी के लोग कहते हैं, चाहे प्रशांत किशोर को ही कह लीजिए, कहते हैं कि नौमी फेल हैं, उनको ठीक से बोलने नहीं आता है, राजनीतिक समझ नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक समझ नहीं है, नौमी फेल है वो? देखिए, हम तो उनको शिक्षा का प्रमाण पत्र देने का मुझे अधिकार नहीं है। कोई योग्यता के आधार पर राजनीति लोग करता है। राजनीति में योग्यता का कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई अंगूठा छाप भी है, अगर उसको तजुर्बा है राजनीति करने का, संगठन का तजुर्बा है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने का अगर अनुभव है, तो वह सफल राजनीतिक कहा जाता है। तेजस्वी के पास तजुर्बा नहीं है? अगर कहीं न कहीं माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। कहीं देखिए, माता पिता
के रहने से क्या, अगर हमारे फादर भी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम भी गोली खा लिए हैं क्या? हम अपना सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति को हर का अलग अलग जीवन जीने का होता है। तो कहीं न कहीं अगर फैक्टर है, कमी है, तना जी आज़ाद गांधी ऐसे लोग और उसके साथ कई ऐसे लोग हैं जो अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं आने वाला समय में। आज तो मेरा पहला इस्तीफा का स्टार्टिंग है। आप देखिएगा कि इस्तीफा का सिलसिला ये निरंतर जारी रहेगा, और जारी रहेगा। कितने लोग आपके साथ इस्तीफा देंगे? अभी तो स्टार्टिंग है, कई लोग, आपको कुछ 2-4 दिनों के अंदर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आजाद गांधी साफ तौर से कह रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी और कई इस्तीफा आनी बाकी है। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। और गांधी जी, जो आप यहाँ से जाइएगा तो क्या आपको स्वतंत्र रह के चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी बनाने का मनसा है? अभी जो है हम लोग यहाँ से जब जाएंगे, जब आपके बीच से, तो फिर आपसे हम राय लेंगे। हमसे राय लीजिए? अरे क्यों? आप पटना आप नहीं, आप पटना के निवासी हैं ना। हाँ। पटना के लोग काफी हमको मान सम्मान देता है, हर दुख के घड़ी में अपना वोट भर देता है हमको। हाँ। मैं 40 बरस से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी हाल ही के दिनों में मेरी बेटी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी तो 1,40,000 वोट लाई। किसने दिया? पटना के लोगों ने दिया। तो हम आपसे राय विचार के उपरांत हम डिसीजन लेंगे। ये तो गोल मटोर जवाब हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी में जाइएगा या पार्टी बनाइएगा या स्वतंत्र होकर के निर्दलीय चुनाव? नहीं, पार्टी में बनाना है, अन्य स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना है। हम लोग डिसीजन लेंगे कि जो समाज के हकदारी की बात करेगा, आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी देगा, उन पार्टियों में हम लोग जाने का बात करेंगे। देखिए, हम लोग एक तरह से जिन है, जिन जो है बहुत घर को सुगंधित करता है, घर को बनाने और संवारने का काम करता है। जिस घर में जिन का वास हो, घर काफी आगे बढ़ता है। आप सुने होंगे पुरानी कहावत। तो ये लोग जिन को भुला गए, जिनको भुला गए, तो आज देखेगा परिणाम क्या होगा आने वाला समय में। उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। मैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में सरकारें बना लेंगे, आप इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं हो रही है आपसे? हम लोग कोई लोभ के चलते इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला इसके चलते इस्तीफा, सिद्धांत के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। जिस दल में कोई सिद्धांत नहीं हो, जिस दल में व्यवस्था न हो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए आगे सोचने की बात न हो, तो वो दल में रहने की क्या बात है। हम लोग कोई लोभ लक्कर से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि हम दूसरा जगह जा रहे हैं तो हमको राज्यसभा का सीट खाली है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को जो है वहाँ घोर अपमानित महसूस कर रहे थे। प्रतिदिन गिनते थे कि उसी दिन कब आएगा। जब भी हम लोग लाइन में लगे रहते थे मिलने का, इतना बड़ा सीनियर आदमी जो पार्टी के संगठन को ढांचा को तैयार किया हो, और वो आदमी घंटों घंटों लाइन में लग करके वो इंतज़ार करेगा। आदरणीय नेता का प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाएगा, 100 बार 200 बार फ़ोन करने के बाद फ़ोन नहीं उठाएगा। उस दल में रहने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं है। इसलिए मैं स्वेच्छा से, पूरा नाराज है आरजेडी से। आरजेडी से हम जब है ही नहीं है। लालू जी से नाराजगी है कि नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी से नाराजगी है? देखिए, अब बेचारे लालू जी तो कुछ रहे नहीं। अब लालू जी एक दर्शक बन करके, जिस तरह से दर्शक बन के उनको डिसीजन लेने की भी क्षमता आज के डेट में नहीं है। हाँ। अगर डिसीजन राष्ट्रीय अगर डिसीजन लेने की क्षमता रहती तो आज पार्टी का हालात ये नहीं रहता। काफी अस्वस्थ है वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई डिसीजन लेने का? अरे अस्वस्थ है वो। अभी जो है वो इस टर्म तक हमको लगता रहेंगे, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो किसी रूप में डिसीजन नहीं ले रहे हैं। डिसीजन लेने वाला कोई दूसरा है, जिससे पार्टी की हालात ये है। देखिए, आजाद गांधी काफी नाराज हैं आरजेडी से और साफ तौर से कह दिए हैं कि अब हम इस्तीफा दे दिए हैं और कई लोग अब आरजेडी से इस्तीफा देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अगले आने वाले समय में कितने लोग आरजेडी से इस्तीफा देते हैं। हालांकि ऐसे तो बिहार के सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। कभी ये बात भी आती है कि नीतीश कुमार ही पलट के आरजेडी के साथ गठबंधन बना करके सरकार बनाने वाली बात है। तो कई तरह की बात अभी पटना में चल रही है, राजधानी में चल रही है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाला टाइम में क्या होगा। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।